ओ हमारे एक बड़े प्रिय ब्रदर इन लॉ बंटी जी, उनका पूना से एक प्रश्न है। मैंने उनको कहा था कि शनिवार को उत्तर दूंगा, लेकिन छुट्टी मिल गई। उनका प्रश्न है, व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य क्या है और कोई अनिवार्य रूप से अपने कर्म और व्यक्तित्व को पूर्ण के साथ विलय करने के लिए हवा देता है। नीचे का हम तो नहीं समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक प्रश्न। हर समझदार बुद्धिमान व्यक्ति जरूर सोचता है इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हर समझदार और विद्वान व्यक्ति हमेशा रहस्य की तलाश में सचेष्ट प्रयत्नशील रहता है, जानना चाहता है कि जीवन क्या है, जीवन के पार क्या है, परमात्मा क्या है, उद्देश्य क्या है। बिल्कुल स्वाभाविक है, बिना उद्देश्य के हम कर्म में उतरेंगे ही नहीं। मैं बार बार कहा हूं, यदि आप मेरी मीमांसा सुने होंगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म में अमूमन कोई व्यक्ति तभी उतरेगा जब कोई उसका उद्देश्य होगा, परंतु यह जीवन निरुद्देश्य है, पर्पजलेसनेस। कृष्ण यही तो कह रहे हैं। उद्देश्य का सीधा संबंध है कर्म से। उद्देश्य विहीन है, निरुद्देश्य है, कर्म होगा ही नहीं। कृष्ण विरोध में कह रहे हैं, जीवन निरुद्देश्य है। सुबह होते ही, प्रातः होते ही सूर्य का उदय हो जाना, लाल रक्त आभा से भरा हुआ सूरज ऊपर निकलता है, चिड़िया चू चू करती हैं, लिली फ्लावर्स खिल जाते हैं, पेड़ पौधे अपने अपने रंग ढंग में नृत्य करना शुरू कर देते हैं, संत महात्मा अपने अपने गंतव्य की तरफ यात्रा करना शुरू कर देते हैं। हर गतिविधियां बहुत तेज हो जाती हैं। बच्चा सुबह उठते ही खेलता है, दौड़ता है, भागता है, कूदता है, आनंद मग्न है। खेलते हुए बालक से पूछिए, तुम्हारे खेलने का उद्देश्य क्या है? खेलने में ही उद्देश्य छिपा हुआ है। दो बिंदु से सुने आप इस चीज को। पहले कृष्ण कह क्या रहे हैं? कृष्ण का एक वक्तव्य है, कर्मयोग से मैं ले रहा हूं, क्योंकि उद्देश्य का सीधा संबंध है कर्म से। उद्देश्य नहीं है तो कर्म नहीं होगा। ह्यूमन माइंड, मानवीय मन, यह तलाश करता है कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जब देखता है तब वह कर्म में उतरता है। इसलिए संशय को मैं कर्मयोग के माध्यम से हल करूंगा। और यह ऐसा सार्वभौमिक एक प्रश्न है जिसका उत्तर लोगों ने बहुत दिया है और लोग देते ही रहेंगे, परंतु प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। और जब तक कोई उत्तर किसी प्रश्न को गिरा न दे, प्रश्न को समाप्त न कर दे और प्रश्न ज्यों का त्यों खड़ा रहे, तो वह प्रश्न ही निरर्थक है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन निरुद्देश्य है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन
नानवाप्तं वाप्तव्यं भरतैव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई प्राप्त करने योग्य चीज नहीं है जो मेरे लिए अप्राप्त है, यानी मेरे पास नहीं है। सब कुछ मेरे पास में है। मैं संतुष्ट हूं। मानवीय इच्छा की पूर्ति के लिए जिन जिन चीजों की और जिस क्षण आवश्यकता होती है, सब कुछ मेरे पास में है। फिर भी वर्तेव च कर्मणि, नेवरदलेस, इस पर भी, एट, फिर भी, वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म करता हूं, बरतता हूं। कृष्ण के जीवन में आप देखिए तो वह प्रत्येक कर्म को खेल की तरह ही लेते हैं। वह प्रेम को भी खेल की तरह ही लिए हैं। जब राधा अनुनय विनय कर रही है कि आप न जाएं, तो कह रहे हैं कि मेरा एक वचन है, तुम निभाओगी? तो राधा ने कहा है, हाँ बोलिए क्या बात है। तो कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने कर्म पथ पर अग्रसित होने जा रहा हूं, तेरे आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। वह प्रेम को भी खेल की तरह ही लेता है। कृष्ण के जीवन में देखें तो यह पूरे जीवन को खेल की तरह ही लिए हैं। इसीलिए कृष्ण लीला कहते हैं। कृष्ण का जो जीवन है, जो उनका, कृष्ण के जीव का जो जीवन है, वह बिल्कुल लीलामय है। और ठीक इसकी विपरीत राम का जीवन उद्देश्य युक्त है। हर कर्म के करने के पहले कोई न कोई उद्देश्य है। धर्म संस्थापित करना है, मर्यादित होना है, रीति रिवाज के मुताबिक चलना है। चुनाव है, यह गलत, यह सही, यहां जाना है, यहां नहीं जाना है। कृष्ण के जीवन में कोई दिशा नहीं है, दिशा विहीन आनंदित जीवन, निरुद्देश्य, बच्चे के खेल की तरह। इस जगत को मात्र केवल परमात्मा ही खेलता है। खेलते हुए बालक से क्यों पूछ रहे हैं कि खेलने का क्या उद्देश्य है? खेल रहा है, इसे खेलने दे। खेलने में ही वो आनंद लेता है। वह किसी कर्म को और बोझ की तरह लेकर के नहीं ढोता, वह निर्भर होता है। वह अबोझ की अवस्था में रहता है। वह खेल खेलता है। वह खेल खेलने में ही कर्म की घटना घट जाती है। एक्चुअली, वास्तव में, इन रियलिटी, हम जब जब हमसे कोई कर्म होता है तो अपने को कर्ता हम अहंकार के कारण ही मान लेते हैं। कर्म में कर्ता होता ही नहीं। कर्म में कर्ता भाव, डूअर फीलिंग होती ही नहीं। अनायास ही होता है कर्म। आप दृष्टा हैं, परंतु अहंकार के कारण कर्ता उस कर्म के ऊपर सवार हो जाता है। बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के अपने आप सवार हो जाता है और कहता है ये कर्म मेरा है, ये घोड़ा मेरा है, यह चीज मेरी है। वह मान लेता है। वह कर्ता के साथ तादात्म्य बना लेता है, कर्म से दूर रहता नहीं। तो क्या अर्थ निकला? दो चरित्र हैं, दो चित्र हैं। एक चित्र राम का व्यक्तित्व और एक कृष्ण का व्यक्तित्व। राम के व्यक्तित्व में उद्देश्य है, गलत और सही का प्राविधान है। और कृष्ण के जीवन में हर कृत्य को देखें आप, मात्र खेलवत है।
खेल की तरह लिया गया है। वह जन्म हो या मृत्यु हो, उसको भी वह खेल की तरह ही ले रहे हैं। इसीलिए विषादग्रस्त नहीं है, रोते नहीं हैं। राम जंगल में दुख में है। वह उद्देश्य में इतना युक्त हैं, वह उद्देश्य को इतना ज्यादा देते हैं महत्व कि उनकी पत्नी का हरण हो जाता है, फिर भी वह मर्यादा में ही रहना चाहते हैं। यह उद्देश्य युक्त जीवन है। चुनाव आपका है, चुनाव अपना कर लें आप। मैं कृष्ण के चरित्र को इसलिए मानता हूं कि निरुद्देश्य परमात्मा, निरुद्देश्य परमात्मा, पर्पजलेसनेस जो जीवन, वह परमात्मा का जीवन है। बस हो रहा है, बीइंग। इन फैक्ट वर्ल्ड इज इन बीइंग। सब होनापन में है, सब हो रहा है। इसलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है और राम के चरित्र को मर्यादित चरित्र कहा गया है। अवतारी पुरुष वह भी हैं, परंतु कृष्ण को पूर्ण कहा गया है क्योंकि पूर्ण ब्रह्म निरुद्देश्य होगा ही, उद्देश्य नहीं हो सकता। जहां उद्देश्य है वहां आज है और कल है और भूत, तीनों काल आ जाएंगे। उद्देश्य के होते ही तीनों कालों का निर्माण हो जाएगा। कृष्ण क्या कहे इसके पहले हैं, त्रिषु लोकेषु किंचन। आपको गीता के इस श्लोक का अर्थ 90% लोग ये बताएंगे कि तीनों लोकों में, जो गीता में लिखा भी हुआ है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मेरे पास न हो, सब कुछ मेरे पास है। कृष्ण कह रहे हैं, कर्मयोग अध्याय 3। इसकी मीमांसा आप हमसे सुने। जो मैं सोचता हूं, गलत या सही की बात नहीं कर रहा हूं, ये सोचना आपके ऊपर निर्भर करेगा। त्रिषु लोकेषु किंचन, वर्तमान, भूत और भविष्य में इन तीन को लोक मानता हूं, तीन को लोक मानता हूं। मैं खुद अनुभव करता हूं। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति निरुद्देश्य होगा और वर्तमान में रह करके यदि वह भूत और भविष्य में होने वाली कल्पनाओं और व्यतीत होने वाली हुई घटनाओं के साथ यदि वह संयुक्त होगा तो तीनों लोकों के आसपास होगा। वह तीनों लोकों की बात करेगा। जब तीनों लोकों की बात करेगा तो ऊहापोह में होगा, असमंजस में होगा, फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। क्योंकि आज और कल, आज का एक एक पल परिपूर्ण जीवन है, एक एक पल परिपूर्ण जीवन है। निरंतरता है आपके जीवन में। एक एक धड़कन एक एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है। एक धड़कन को काट दीजिए, जीवन समाप्त हो जाएगा आपका। एक एक धड़कन, एक एक क्षण आपका परिपूर्ण है। सिर्फ वर्तमान में आज अभी इसी क्षण जीने की कला आ जाए। परंतु हम क्या करते हैं, जो कर्म है वह आज है और फल भविष्य है। भविष्य को फल माने और कर्म को आज माने और कर्म में ही आनंद लें। कर्म ही आनंद देगा, फल नहीं। क्योंकि फल कुफल भी हो सकता है, फल सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल भी हो सकता है, लेकिन कर्म कर्म ही होगा। कोई भी कर्म, मैं गलत कर्म सही कर्म की बात मीमांसा नहीं कर रहा हूं। कर्म आज जिस क्षण में मैं बोल रहा हूं, जिस क्षण में आप मुझे सुन रहे हैं, यह क्षण बहुत ही परिपूर्ण है। परमात्मा है यह क्षण। यदि आप इस क्षण में जी रहे हैं, परमात्मावत जी रहे हैं आप। परंतु हम कल, मान लीजिए मैं नर्तक हूं, मैं नर्तकी हूं या नर्तक हूं, कल शाम को 7 बजे मुझे नाचना है, तो हम नाचने के
हम नाचने का आयोजन आज कर सकते हैं, आयोजन में आनंद ले सकते हैं, उपाय है। लेकिन हम कल होने वाले श्रृंगार और कल पहनने वाली वेशभूषा और गजरे को देख करके अपने अंदर पांव में मैं थिरकन महसूस करता हूं। कल आने वाला कल प्रभाव डाल रहा है आज के ऊपर, जो अभी आया ही नहीं। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसकी कोई संभावना पूर्ण रूपेण से सत्य नहीं है। 50-50% इसकी बात है। आ भी सकता है कल, नहीं भी आ सकता है कल, परंतु कल यदि आएगा भी तो वह आज बनकर ही आएगा, कल कभी नहीं आता। टुमारो इज फैलाशियस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड। टुमारो विल नेवर कम। प्रेजेंट ही काज है पास्ट का, प्रेजेंट ही आमंत्रित करता है भविष्य को। बस वर्तमान में आनंद में रहें, फूल की तरह। फूल को पता है आपका खिला हुआ व्यक्तित्व शाम होते मुरझा जाएगा फूल की तरह, तो शाम को न मुरझाएगा, अभी तो वर्तमान में नहीं मुरझाया हुआ है, खिला हुआ है, खिलावट में है। खिलावट का आनंद लीजिए। पूरा जीवन समझ लीजिए कि यह बिना उद्देश्य का और बिना किसी भी पर्पज का है, सिर्फ आनंद है आज के क्षण में। और जो सारा जो कर्म है हमारे और आपके दिमाग में, वो फल प्रेरित होता है, फ्रूट ओरिएंटेड है। तो फ्रूट ओरिएंटेशन और फल प्रेरित होने के कारण कर्म दुख देता है। कर्म कर्म है, कर्म को 60% स्वीकार कर लीजिए, क्या होगा छोड़िए, परंतु हम हर कर्म को फल प्रेरित मान लेते हैं। फल प्रेरित मानने के कारण ही उद्देश्य दिखाई पड़ता है कि उद्देश्य क्या है। कोई उद्देश्य नहीं है, जीवन निरुद्देश्य है। आज अस्तित्व है, कल कल्पना है। टुडे इज एक्सिस्टेंस, टुडे इज ब्लिस एंड टुमारो इज इमेजिनेशंस। हमेशा कोशिश यह होनी चाहिए कि मैं वर्तमान में जीऊं। कल सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़नी है, कल पकड़नी है, आज ही चिंता क्यों पकड़ लेती है कि रात को नींद नहीं आती है। कल पकड़नी है, कल पकड़ लेंगे, हो सकता है न पकड़ना पड़े। इसलिए पकड़ने का आयोजन प्रयोजन क्यों कर रहे हैं आप। बस आज का आनंद लीजिए, कल आएगा तो ट्रेन पकड़ी जाएगी। कल ट्रेन पकड़ने का प्रोग्राम आज यदि हम सोचेंगे, सोचिए, सोचना पड़ेगा, आयोजन करें, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग में ही आनंद ले लीजिए। कल जाना है, दाढ़ी बना लेते हैं, कल एक काम करना है, एक काम कर लेते हैं, चलो नहा लेते हैं, चलो घूम आते हैं। यह सब मन की स्थिति पर निर्भर करता है। आप सुबह कभी गौर किए होंगे उद्देश्य और निरुद्देश्य का फर्क। उद्देश्य भार पैदा करता है, भार, और निरुद्देश्य वेटलेसनेस की कंडीशन है, हल्कापन। और उद्देश्य होने पर भारीपन, ये मालूम होता है। आप सुबह 5 बजे सुबह जब टहलने जाते हैं और जिस रास्ते से जाते हैं, उसी रास्ते से नाश्ता करने के बाद उसी रास्ते से आप अपने दफ्तर या दुकान में जाते हैं, या अपने कार्य स्थल पर जाते हैं जहाँ कार्य करते हैं, उसी रास्ते से। परंतु जब आप ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो आप देखे हैं भरा भरा मालूम होता है, कर्म का बोझ मालूम होता है। और जो सुबह जब घूमने जाते हैं तो निरुद्देश्य है, घूमने जा रहे हैं। कहाँ भाई?
कहाँ जा रहे हो? घूमने। कोई उद्देश्य नहीं है, रास्ता वही है, पैर वही है, लेकिन जब घूमने की ओरिएंटेशन से जा रहे हैं आप, तो देखे हैं पांव कुछ और ढंग से नृत्य करता है, और जब दफ्तर जाते हैं तो पांव भारी मालूम होता है। यह आपके मन स्थिति पर निर्भर करता है कि वर्तमान को चुन लें या बीती बीती हुई घटनाओं के कुचक्र में भूत को याद करें, या अर्थहीन कल्पनाओं के जगत में रहें। ये सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए बंटी जी, मेरे प्यारे दिल की धड़कन, वर्तमान में जियो, आनंदित रहो। ओ बंद करने के पहले कृष्ण की भाषा और सुन लीजिए। कृष्ण एक स्थान पर कहे हैं, यस्त्वायात्मरतिरेव शातयात्मतीप्तः शमानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मा में ही तृप्त, सेल्फ में तृप्त है, वो सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है, एक्सट्रीम सैचुरेशन में है, अपने में ही तृप्त है, आनंदित है, खेल खेल रहा है, उसके लिए इस जगत में कोई कर्म ही नहीं है। जब कोई कर्म ही नहीं है तो उद्देश्य क्या क्या अर्थ निकलता है? जीवन निरुद्देश्य है। ओम शांति, प्रणाम।